विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। ध्यान में आप ग्रहणशील बनते हो इनर एको के साथ, आंतरिक गूंज जो प्रतिपल मार्गदर्शन दे रही है। बाहर का गुरु तो आता है अंदर के गुरु को जगाने के लिए। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखें। ध्यान प्रार्थना बीज। जो आप हो वही बनकर प्रार्थना करो। बी एज यू आर। आपकी प्रार्थना की ताकत बढ़ जाएगी जब आप सच्चाई में बैठकर प्रार्थना करोगे। सच्चाई क्या है? आपकी सच्चाई। आप कौन हो? कुछ पल इस सच्चाई में बैठो। ध्यान मुद्रा में बैठो। हाथों की मुद्रा से ध्यान में संकेत दो कि आप इस वक्त जो हो वही बनकर प्रार्थना करने वाले हो। सभी शांत बैठे हैं, श्वास को जानते हुए ध्यान को गहराई में ले जा रहे हैं। हमेशा जिस मुद्रा में बैठते हैं आप बैठे हुए हैं। ध्यान में जिंदा होने का एहसास होता है, जो पहले भी था मगर छुप जाता है। सिर्फ पैदा होना काफी नहीं है, जिंदा होना जरूरी है। श्वास चल रही है। और इस अवस्था से ही प्रार्थना शुरू करेंगे। जो कहा जाएगा वह दोहराएंगे, एको के साथ दोहराएंगे। हे ईश्वर, सबको यह ज्ञान मिले, यह बोध मिले कि वे कौन हैं, मैं कौन हूँ। इसी बोध में सभी अपना मंगल देख लें। अपनी पहचान में
सभी को संपूर्ण स्वास्थ्य दिखाई दे। यह होना तभी संभव है जब लोगों की चेतना ऊपर उठेगी। सुनहरी प्रकाश पृथ्वी से बाहर आएगा। शुभ्र प्रकाश पृथ्वी पर छाएगा। जब सब शुभ्र प्रकाश के प्रति ग्रहणशील होंगे तब समृद्धि बढ़ेगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा, तेज विकास होगा, तेज मंगल होगा। धन्यवाद। ये हो रहा है, ये होते रहा है, यह होकर रहेगा। सभी अपनी अंतर गूंज सुन पाएं। सभी लोग स्वस्थ हो जाएं। अपनी पहचान पाकर प्रेम आनंद मौन से उत्सव मनाएं। यह गूंज इनर एको सभी सुन रहे हैं। बड़े कान से सुन रहे हैं। बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। सभी का मंगल हो रहा है। सभी को आपका आशीर्वाद मिल रहा है। सभी आनंद में झूम रहे हैं। ध्यान की गहराइयों में जा पाते हैं। आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यह संभव है। यह हो रहा है। इस तरह ध्यान में सभी अंतर गूंज को महसूस करें। हृदय स्थान से अंतर गूंज को पहचाने। मैं कौन हूँ का जवाब अनुभव से कर पाएं। ध्यान जारी रहे। ध्यान प्रार्थना बीज डलता रहे। बीज का वृक्ष सबको फल दे। अंत में तर्पण करके सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जो सत्य श्रवण करने के लिए तैयार हैं। बड़े कान प्रतीक होते हैं। लोग गणेश की पूजा करते हैं ये सोचकर कि उनके कान सभी भगवानों से बड़े हैं तो जल्दी प्रार्थना सुनेंगे। तो बाहर के कानों पर नहीं जाना है। ये प्रतीक हैं, इशारे होते हैं। लोग जब इशारे भूल जाते हैं तो सुनना
बंद हो जाता है, इनर एको सुनाई नहीं देता, आंतरिक गूंज। जिस इंसान को जिस तरह की तकलीफ होती है, शारीरिक अपाहिज हो या आँख न हो, तो वो वही शिकायत करता है, उसके लिए वही सबसे बड़ी बात है। वो खुद को स्वीकार नहीं कर पाता। शरीर ही मैं हूँ मानकर जीवन भर ये मैं हूँ बड़े कानों वाला या छोटे कानों वाला या काला, जो भी दुर्गुण लोगों के द्वारा चिढ़ाकर कहे जाते हैं, दुखी होकर चिल्लाता है पहाड़ पर जाकर, मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मार्गदर्शन दो। तो एको होता है, प्रतिध्वनि होती है। प्रतिध्वनि जैसे पहाड़ों पर आप चिल्लाते हो तो वापस आवाज आता है। और ये सिर्फ पहाड़ों पर नहीं होता, ये हर जगह हो रहा है। मगर इंसान ध्यान करना भूल गया तो उसकी ग्रहणशीलता कम हो गई। ग्रहणशीलता, सेंसिटिविटी, सुन पाने की क्षमता। जो तुम हो वह बने रहो, बी एज यू आर। जो तुम हो वही बनो। प्रश्न होता मैं क्या बनूं, ये बनूं, वो बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। प्रश्न तो सदा रहते हैं लोगों के साथ। और कुछ बन जाने के बाद भी, सक्सेस मिलने के बाद भी प्रश्न रह जाता है, क्या यही करने के लिए मैं आया था? तब असली खोज शुरू होती है। कहानियों में तो इसी तरह इशारे दिए जाते हैं। सचमुच में ऐसा होता है क्या, ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि बी एज यू आर, जो तुम हो वह बने रहो। ये मैसेज हमारे लिए कैसे काम का है, हम कौन हैं, यह बात अगर हम ग्रहण कर पाएं, हम सुन पाएं, इसका एको, इनर एको हम सुन पाएं, तो समस्या सुलझती है। और आप देखोगे यही इनर एको आपके जीवन में हर क्षेत्र में मदद करेगा। तो आज आप यहाँ आए हैं इनर एको पर सुनने के लिए, प्राकृतिक जीवन की अंतर्गूंज क्या है और ध्यान के द्वारा कैसे हम ग्रहणशील बने, सुन पाएं जो कहा जा रहा है। माँ बच्चे का आवाज़ कैसे सुन लेती है? आधी रात में बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, इतनी आवाज़ें, बारिश, मगर माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सोई हुई है, बच्चा भी सोया हुआ है। जैसे ही बच्चे ने थोड़ी सी आवाज़ की कि माँ उठकर देखती है, ये आवाज़ कैसे सुनाई दी? वह उस आवाज़ के प्रति ग्रहणशील है। ध्यान में आप ग्रहणशील बनते हो इनर एको के साथ, आंतरिक गूंज जो प्रतिपल मार्गदर्शन दे रही है। बाहर का गुरु तो आता है अंदर के गुरु को जगाने के लिए। सच्चाई सामने आने के बाद आप अंदर के गुरु को जगाओगे, आंतरिक गूंज को सुन पाओगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।